बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद रिहा न करने पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत और सुप्रीडेंट जेल अटक के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद रिहा न करने के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आईजी इस्लामाबाद कहाँ है। सरकारी वकील ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद की तरफ से जवाब आया है। अदालत का कहना है कि हमने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया था, क्या आप अदालती अहकामात को ईजी ले रहे हैं। बाद अज़ां अदालत ने आईजी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और काबिल ज़मानत वारंट पर अमल दरामद न होने पर मुतलका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया की बड़ी माशितों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 के सरबराही इजलास के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की तामीर का मुआहदा किया गया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से इस सिलसिले में एक MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। इस मंसूबे का मकसद तवील समुद्री रास्ते तय करने में लगने वाले वक्त और ईंधन की लागत को कम करना और इंडिया से यूरोप तक तजारती राबते को मजबूत बनाना है। मुआहदे के 2 दिन बाद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने इस मंसूबे में अपने मुल्क की अदम शमूलियत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये राहदारी इनके बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। याद रहे कि दुनिया के नक्शे पर तुर्किया एक ऐसी कड़ी है जो मगरिब को मशरिक से मिलाती है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में है। तुर्की न सिर्फ तजारती नुक्ता नज़र से मजबूत अपोजिशन में है, बल्कि मशरिक वस्ता में भी इसका अच्छा असर रसूख है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिख मुजाहरों पर तनकीद के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। भारत में मुनक़दा G20 इजलास के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को G20 सरबराही इजलास के दौरान दो तरफा मुलाकात में सिखों समेत मुख्तलिफ मामलात पर साफ जवाब दे दिया था। कनाडा की वजारत तजारत ने पहले से तयशुदा तजारती मिशन का दौरा भारत मुलतवी करने का ऐलान किया है। कनाडा के तजारती मिशन को अक्टूबर में भारत का दौरा करना था। उन्होंने कहा है कि कनाडा में सियासी पेशरफ्त पर एतराज़ात के बायस तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक की गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिखों के मुजाहरों से निमटने के लिए कनाडा पर तनकीद की थी, जिस पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इन्हें जवाब दिया था। कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी मशीर, कौमी सलामती और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और चीनी रहनुमाओं के दरमियान 16 और 17 सितंबर को होने वाली तवील दरानी की नशिस्तों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़ा और आबनाए ताइवान समेत दीगर अहम मसाइल पर बातचीत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों के दौरान राब्तों के जरिए खुले रहने पर भी सैर हासिल बातचीत की गई। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुलाकातों के बाद अमेरिका और चीन दोनों की जानिब से 2 रोज़ा मुलाकातों के हवाले से अलहदा बयानात जारी किए गए। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तावन पर भी इब्तदाई पेशरफ्त हुई है। ताहम चीनी और अमरीकी हुकाम ने इस मामले पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताल्लुकात बहाल रखने पर इत्तफाक किया, जबकि खारजा पॉलिसी और जहाज रानी समेत एशिया पैसिफिक के मामलात पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर इसराइल और इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करने पर राज़ी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए राज़ी हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौका पर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म की सख्त गिर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बायस जो बाइडेन इंतजामिया नेतन्याहू से मुलाकात से इनकारी रही है। इसराइली हुकूमत को अदालती निज़ाम में मुतनाज़ा तरमीम के बायस भी तारीखी एहतजाज का सामना रहा है। साथ ही मगरबी किनारे में आबादकारियों पर भी जो बाइडेन इंतजामिया तशवीश का इजहार करती रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस ने किम जोंग उन को खतरनाक हथियार तोहफे में दे दिए। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने रूस के सरकारी दौरे के दौरान खतरनाक हथियार बतौर तोहफा हासिल कर लिए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने अपने 6 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन रूसी वज़ीर दिफा से मुलाकात की और जदीद हथियारों का मुआयना किया। इस मौका पर रूसी सूबे प्रीमोरिया के गवर्नर ने शुमाली कोरिया के सरबराह का इस्तकबाल किया। उन्होंने किम जोंग उन को 5 धमाका खेज ड्रोन और एक जासूसी करने वाला जदीद ड्रोन तोहफे में दिया। अलावा सरकारी मेहमान को जदीद बुलेट प्रूफ जैकेट का सेट और एक खसूसी लिबास भी दिया गया, जिसकी शिनाख्त थर्मल कैमरों से भी मुमकिन नहीं। क्या रहे कि किम जोंग उन ने कोरोना वबा के बाद पहली बार किसी मुल्क का सरकारी दौरा किया है। वो मंगल के रोज रूस पहुंचे थे और दौरे के दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। खबरें हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों का मुआहिदा हुआ है, लेकिन इसकी तस्दीक किसी भी जराए से नहीं की गई। दरअसल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए शुमाली कोरिया से गोला बारूद खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इसी तरह शुमाली कोरिया भी अपने बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत और तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम को तैयार करने के लिए रूस की मदद चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिंतास मुआहिदा। पाकिस्तान और भारत रवा माह गैर जानिबदार माहिरीन के सामने पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर डैमों की तामीर का मामला 20 और 21 सितंबर को तयशुदा मीटिंग्स में वियना में गैर जानिबदार माहिर के एक रुकनी फोरम में सुना जाएगा। गैर जानिबदार माहिर के सामने होने वाली ये दूसरी मीटिंग है, जबकि पहली मीटिंग इसी साल फरवरी में हुई थी। ज़राए का कहना है कि दोनों फ्रीकैन मुतनाज़ा मनसूबों पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान ने 330 मेगावाट के किशन गंगा और 850 मेगावाट रेतले पन बिजली मंसूबे पर एतराज़ात उठा रखे हैं। भारत दोनों प्रोजेक्ट्स जेहलम और चिनाब दरिया पर तामीर कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा परवाज के दौरान लापता। अमेरिका का लाखों डॉलर मालियत का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा रियासत साउथ कैरोलिना के शहर नॉर्थ कार्लस्टन के एयर बेस से परवाज के बाद लापता हो गया। तैयारे की तलाश के लिए फौज ने अवाम से मदद मांग ली है। क्या रहे कि अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़यात तवातर से पेश आने के बाद अप्रैल में आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने पायलट्स को ग्राउंड करने का हुक्म दिया था। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का पायलट अपनी सीट इजेक्ट करके बाहिफाजत ज़मीन पर उतर गया, जहां इसको मकामी अस्पताल ले जाया गया। पायलट की हालत मुस्तहकम थी। पायलट के मुताबिक इसने तैयारे में खराबी का इल्म होने के बाद अपनी सीट इजेक्ट करने से पहले इसे ऑटो पायलट पर मुंतकिल किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन और रूस से पीछे। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गई है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में सुपर पावर अमेरिका अपने हरीफ से बहुत पीछे है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के लिए खतरे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी दफाई सिस्टम की बर्तरी के लिए चैलेंज हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बहिरा जनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।